भारतीय के तौर पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब हुँ, उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता। जो आए हुँ, और वो एक थप्पड़, लाठी डंडा, जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे-मोटे कंट्रीज़ नहीं है। वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स हैं और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया और जैसे कि अभी अमेरिका वाला तो अभी रिबटल आया ही नहीं था प्रॉपर जो हमारी तरफ से। एक और नई हमारी जवाबदेही खड़ी हो गई है। लेकिन वो जो आप जब मेरे से पहले भी पैनलिस्ट ने जो कहा कि तुरंत इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था। आप बताइए कि एक्चुअली ये हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि अभी तक जनता को यही नहीं पता है कि अमेरिका का क्या रोल था। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका में उन्होंने एक इंडियन को जो इंडियन ओरिजिन के हैं मिस्टर गिल, उनको वो अवार्ड दिया है कि उन्होंने मीडिएशन कराया था बीच में, कि उनका एक सबसे प्रमुख भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो नेगोशिएट करवाने में। तो उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। इधर वो अभी घटना पूरी भी नहीं हुई थी कि चाइना का आ गया और हमें चाइना को मोदी जी अभी गए थे अगस्त में एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में गए और वहां पे ये हुआ कि एक तो हमारे मीडिया ने इतना सत्यानाश कर रखा है इस देश की विदेश नीति का और लोगों के दिमाग का दही बना रखा है उनका। वो बता रहे हैं कि ओहो मोदी जी छा गए और मोदी जी आ गए और पता नहीं क्या हो गया है वहां पे शंघाई कोऑपरेशन की मीट में। जबकि आप अपनी बेबसी में गए थे क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है तो आपको कोई और चाहिए शरण तो आप वहां पहुंचे करने के लिए, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला है। अब चाइना का जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर वो पूरी तरह से फर्मली टिके हुए हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक ब्रिटिश लेडी थी, इंडियन लेडी थी, अरुणाचल की रहने वाली थी, वो काफी समय से रहती है ब्रिटेन में और वो ट्रांजिट में थी, शंघाई से जापान जा रही थी। उनको वो ट्रांजिट के समय उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि आप इंडियन नहीं हो क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। तो और उसमें कितनी परेशानी हुई थी अगर आप याद हो आपको, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। मतलब अगेन वही कि जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो विश्व गुरु कहाँ? कौन-सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का? ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी, जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में। जब भी सिर सीना तान के खड़ा हुआ था देश। आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था। हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्व गुरु या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं और आप पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। और चाइना ने मीडिएशन करवाया या नहीं करवाया ये तो मैं नहीं कह सकती। इतना मीडिएशन ज़रूर हो सकता है कि चाइना ने सप्लाई रोक दी हो या जो लाइव लोकेशन दे रहे थे वो बता रहे थे या जो उनका सॉफ्टवेयर और जो एयर वॉरफेयर में वो जो इनको पूरी सैटेलाइट के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी लाइव लोकेशन एटसेट्रा की, हो सकता है कि उसको उन्होंने विथड्रॉ कर लिया हो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस। कि यूएस आ गया है बीच में तो हम पीछे हट जाते हैं। इतना जस्टिफिकेशन, लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली, और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। अपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया और उसमें जिस तरीके से आधा-अधूरा जवाब दिया, वो किसी के गले नहीं उतरा। मतलब सरकार पोजीशन क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये बताएँगे कि अमेरिका से क्या स्थिति बनी थी और ना ये बताएँगे कि ये अब चाइना एक नया क्लेमेनेंट शुरू हो गया है। कल को भूटान ना आ जाए, मुझे तो ये खतरा नज़र आ रहा है। पता चला नेपाल भी नहीं, आ गया आप कि हमने ये भी मीडिएशन कराया है। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भई अगर चाइना ने भी क्लेम कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता कराई है, फिर बांग्लादेश, भूटान जैसे जितने भी छोटे-छोटे देश हैं, वो सब क्लेम करेंगे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी। जी, बिल्कुल। जी, कोई भी कंट्री आ जाएगा तो आप मतलब आपने अपनी जो मैं फार साइटेड भी क्या कहूँगी इनको, फार साइटेड तो है ही नहीं, आपके अंदर विज़न ही नहीं है, दूरदृष्टि ही नहीं है कि आपको करना क्या है। और देखिए जिस पोज़ीशन में जो आज देश की पोज़ीशन है, उसमें तो आपको इतना सुपर पावरफुल होना चाहिए था कि किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ आँख उठा के देखने की। आप पंगे लेते घूमते क्यों हैं भाई? आप अपनी कंट्री को सँभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको सँभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। मोदी जी डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं और आपकी अभी कोई वहाँ एक्सेप्टेंस है नहीं। आप जबरन वहाँ घुस रहे हैं। ये उसी के नतीजे हैं कि भई आप कहाँ आ रहे हैं? आपकी औकात नहीं है इन चीज़ों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए।
आप यहाँ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में आप कहाँ इंटरवेंशन करने के लिए आ रहे हैं? तो मोदी जी ने जो ये जो नया नया चीज़ आई है, देखिए अभी तक चाइना की तरफ से क्या होता था, इनकर्जन होते रहते थे। कभी मैं इधर से घुसपैठ एक कर दी, ब्रेकिंग कभी न्यूज़ क्योंकि इस खबर पर हम बने हुए हैं इंडिया टुडे के हवाले से मैं बता रही हूँ, इंडिया टुडे ने इसको अभी कोट किया है कि नो थर्ड पार्टी रोल, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज़ मीडिएशन क्लेम विथ पाकिस्तान। उन्होंने चाइना पर अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन बार-बार वो यही कह रहे हैं कि कोई इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ है। किसका बाइट है अभी मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो उस पे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दिस। बोलिए मीनू जी आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दिस। हाँ। जी। जी, देखिए आपने जो ये दिया है, अगर ये ऑफ़िशियल अगर आया है रिबटल, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम भी कहने के लिए होंगे कि नहीं, चाइना झूठ बोला है। लेकिन आप यहाँ फिर सवाल उठता है कि चाइना को ऐसी झूठ बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी? भई चाइना को ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया में और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वो तो रिकॉग्नाइज़्ड कंट्री है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है। खाली पैसे से ही नहीं, पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है वो तो। उनको क्या ज़रूरत पड़ी बा ब भारत से पंगा लेने की? और उनका एफएम बोल रहा है। ये भी कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी-मोटी न्यूज़ में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। एफएम का बोलना बोले तो कन्फर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है वो इस तरीके की झूठ-सच के ज़रिए अपना कुछ नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इनका जवाब आया है तो वो भी देंगे जवाब, जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है ये बताने ही में तो विश्वास ही नहीं रखती। सब कुछ छुपा, इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत छिछालेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए। आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। फ़िल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फ़िल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा, लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया, फिर सवाल खड़े हो जाएँगे, फिर फ़िल्म बनाइएगा क्या आप? पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है इस बात को लेकर के। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें ज़लील करता रहा ये बात कह कर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो हमने जो है वो सीज़ फायर करवाया। तो हिंदुस्तानी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज़्यादा मौक़ों पर इस बात का तज़किरा किया कि मैंने जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग है वो रुकवाई है। तो हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो ये सवाल करती है कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है इस पर जवाब क्यों नहीं देती कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार इस बात का जो है इजहार किया है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है। और अब जो है वो चाइना ने भी इस बात का जो है दावा कर दिया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग है वो हमने रुकवाई है, हमने मुदाखलत की थी जिसके बाद ये जंग रुकी है। तो हिंदुस्तानी मीडिया ने तो रोना पीटना चलाना शुरू कर दिया है कि पहले हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जलील कर रहा था, बल्कि 60 से ज़्यादा मौक़ों पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमें जलील किया और अब चाइना मैदान में आ गया है। और चाइना ने यह दावा कर दिया है, चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने, कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो वो जंग रुकवाई, हमने मुदाखलत की और इन दोनों मुल्कों को सीज़ फायर करने पर हमने जो है वो ज़ोर दिया। तो हिंदुस्तानी मीडिया रो रो के आसमान सर पे उठा रहा है कि अब तो इसके बाद जो है वो हमें बांग्लादेश भी कह देगा, नेपाल भी कह देगा, भूटान भी कह देगा कि हमने भी जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा किया। तो क्या तब भी जो है नरेंद्र मोदी जो है वो कोई जवाब नहीं देंगे, कोई बयान नहीं देंगे? तो इंडियन मीडिया का ये कहना था कि हमारी जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी जो है वो नाकाम हो चुकी है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।